राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम रोज रात को आपसे साधना टीवी के माध्यम से 11 बजे, ईश्वर टीवी के माध्यम से 10:30 बजे मिलते हैं। जो लोग भी हमें देखना चाहते हैं, हमसे लाइव प्रेडिक्शन पे बात करना चाहते हैं, वो लोग रोज रात को लाइव के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं। अपनी जीवन से जुड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय जो है वो ले सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपको YouTube के माध्यम से हम जो है आज आपको बता रहे हैं कि बुध देव जो कि राजकुमार कहे गए हैं, नवग्रहों में बुध को राजकुमार कहा गया है और बुध को नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। बुध जो है चंद्रमा और बृहस्पति की जो है नाजायज औलाद को भी बुध देव कहते हैं। बोलना नहीं चाहिए ऐसे, लेकिन जो हमारी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बुध देव जो है वो चंद्र और बृहस्पति की पत्नी तारा देव के पुत्र है। तो देखिए, जो बुध देव है जो बुद्धि के कारक है, जो बुध देव जो है, जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो गौतम बुद्ध की आपको जो है बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलती हैं, बुध देव के बड़े बड़े स्टैचूज दिखते हैं और वो लोग बुद्ध को बहुत जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। और आप देखते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में व्यापार कितना अच्छा है। आप थाईलैंड चले जाइए, आप फुकेट चले जाइए, या कोई और एशियन ये सब कंट्रीज जो है, यहाँ पर आप जाएंगे, कोलालमपुर जाएंगे, श्रीलंका वगैरह जाएंगे, वहां पर बुद्ध की इतनी बड़े बड़े स्टैचूज हैं बुद्ध देव के, और वहां पर देखेंगे वो बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध क्या है? बिजनेस का कारक है, बुद्ध बुद्धि का कारक है, बुद्ध आपकी सोच है, जो आपकी नवीन सोच, न्यू आइडियाज जो है वो आपके बुद्ध है। और उनमें तेजी का कारण जो है, जो तेजी करता है या आपके सोच को जो है बहुत तेजी गति से आगे बढ़ाता है, वो राहु है। तो बुध देव पे हम बात कर रहे हैं कि बुध देव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में 11 अप्रैल आज रात को 11 अप्रैल रात को मध्य रात्रि में मीन राशि में जाकर नीच के होने वाले हैं। जब बुध देव जो है, बुध की 2 राशियां हैं, एक मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है बुध देव की, और ये जो उच्च के होते हैं बुध देव वो कन्या राशि में होते हैं और नीच के वो जो होते हैं वो बृहस्पति की मीन राशि में होते हैं। क्योंकि बृहस्पति और बुध को कहा गया है कि इनके अकॉर्डिंगली ही सारे प्लैनेट चलते हैं। लोग पहले कहते थे कि कहते सूर्य शनि के 2 गुट हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो बुध और बृहस्पति के 2 गुट आते हैं, और बुध के जो प्लैनेट फेवर में है और बृहस्पति के जो प्लैनेट फेवर में है, ये 2 गुट जो है बुध और बृहस्पति के बनते हैं। उसके अंदर सारे प्लैनेट्स हमारे आ जाते हैं 9 के 9। बुध गोल है, बुध सर्कल है, बुध आपके जीवन में, बुध जो है ज्ञान है, बुध वनस्पति शास्त्र है, बुध आयुर्वेद भी है जब वो शनि से मिल जाता है। और बुध आपको एक अच्छा वक्ता बनाता है। जिन लोगों के बुध खराब होते हैं उन लोगों को नसों से संबंधित दिक्कत आती है, पार्किंसंस की दिक्कत आती है, उनके नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। जो लोग कोमा में चले जाते हैं वो भी बुध की खराबी के कारण ही जाते हैं। जिन लोगों के टांगों में, कूलों में जिनके प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोग बुध की खराबियों से ही तंग होते हैं। जिनकी बहन, बुआ, बेटी, मासी से रिश्ते जो है वो खराब होते हैं, जिनकी पीढ़ियों से बहनें, बेटियां सुखी नहीं रह रही हैं, वो बुध देव की ही खराबी है। आपके पीछे से कोई ना कोई आपकी कुल देवी जो है वो नाराज चलती है, जो आपके बहन, बुआ, बेटी, मासी के रिश्तों को खराब करती हुई जो है वो श्राप आपका चलता है। तो कुल देवी को मनाकर भी आप बुध देव को मना सकते हैं। अपनी कुल देवी को मनाइए। उनके पीछे अगर आपको नहीं पता तो अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से पूछिए कि हमारी कुल देवी कौन सी है, कुल देवता कौन से हैं। तो वो आपके जीवन में खुशी का रास्ता जो है वो ठीक कर सकते हैं। और बुध से रिलेटेड जितनी भी आपको बीमारियां आती हैं, जितनी समस्याएं आती हैं, वो लोग जो है इस समस्या से कुल देवी का पूजन करके इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो बुध देव जो है, जो इतने विचारों का भंडार है, बुध जो है, जो आपके वनस्पति शास्त्र है, बुध जो है पौधे हैं, लेकिन चौड़े पत्ते वाले बुध जो है बुध बद है, और छोटे पत्ते वाले बुध जो है वो शुभ प्रभाव है बुध का। अगर आपके बुध देव खराब होते हैं तो आपके घर में खोटे सिक्के,
खोटे सिक्के, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, ऐसे लोगों को घर में जमा करके रखने का बड़ा शौक होता है। घड़ियां चाहे बंद पड़ी हो लेकिन इकट्ठी करने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों के घरों में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बिना खराब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं लेकिन वो बेचते नहीं है। सितार, तबला, गिटार ऐसे लोगों के घरों में पड़ा होगा लेकिन वो बेचेंगे नहीं, चाहे वो खराब हालत में पड़ा हुआ हो। अगर आप उनको ठीक करवा लेते हैं तो आपके बुध जो है वो एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो बुध की है। नॉर्थ की डायरेक्शन जो है वो बुध की है। बुध जो है इंटेलिजेंसी के कारक है। बुध आपके बच्चों में बुद्धि का कारक है। बुध, अगर आप जितने इंटेलिजेंट है वो बुध से पता चलता है कि आपके बुध जो है वो कितने अच्छे हैं। अगर बुध आपके खराब है, बुध आपके जो शनि के, केतु के, राहु के प्रभाव में है तो हमें दिक्कत परेशानी आती है। और बुध जो है अगर आपके अच्छे घरों में बैठे हुए हैं तो ये राजयोग कारक भी बनाते हैं। अकेला बुध दूसरे घर में राजयोग कारक है। अकेला बुध छठे घर में राजयोग कारक है। अकेला बुध 10वें घर में राजयोग कारक है। अकेला बुध 4थे घर में राजयोग कारक है। लेकिन ये राजयोग कारक कब होते हैं? आज हम बात कर रहे हैं मेष से लेकर मीन राशियों तक के लिए कि बुध देव जो है आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे। मेष राशि वालों की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के 12वें भाव में बुध देव का जो है नीच का परिवर्तन होने जा रहा है। नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं जो कि उनके 12वें भाव में बढ़ती है। तो ऐसे में खर्चा आपका ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसी डील आप करेंगे जिसमें आपको भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो कार्य कीजिए। और मेष राशि वालों की यात्राएं हो सकती हैं। मेष राशि वाले जो लोग हैं, अब देखिए जो मेष राशि है और लगन की बात कर रहे हैं तो राशि और लगन अगर आप देखते हैं तो किसी से भी देख लीजिए, चाहे आप लगन से देख लीजिए चाहे आप राशि से देख लीजिए। अगर आपको लगन समझ में नहीं आता तो आप राशि से भी देख लेंगे तब भी आपको सेम प्रेडिक्शन ही लगेगी। लेकिन लगन से देखते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मेष लगन वालों की बात कर रहे हैं हम। तो मेष लगन वाले, क्योंकि हर बार हमारे यूट्यूब पे लोग नीचे कमेंट डालते हैं कि गुरुजी राशि देखें कि लगन देखें। वैसे राशि से सटीक बैठती है ये सारी प्रेडिक्शन, लेकिन लोगों को पता होता है अपनी लगन, कई लोगों को नहीं पता होता है, राशियां पता होती है तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए मेष लगन वालों के लिए जीवन में थोड़ा सा खर्चे जो है वो आपके ना हो, उसके लिए आपको क्या उपाय करना है? आपको क्या करना है कि हरे मूंग की दाल होती है और जो आपने फिटकरी के पानी में भिगोकर उसको आपने पक्षियों को डालनी है। आपका जो ये बुध देव का जो नेगेटिविटी है वो आपकी पॉजिटिविटी में बदलनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं वृष लगन की। तो वृष लगन के 11वें भाव से बुध का जो है गोचर होने जा रहा है। यहाँ पर वो नीच राशि के बुध के 11वें भाव में, तो आपकी जो इनकम है, इनकम जो है वो कहीं और से भी आ सकती है। कुछ इनकम अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोची नहीं थी वो भी आ सकती है आपकी। और जो वृष लगन वाले लोग हैं, वृष लगन वाले व्यक्ति जितने भी हैं, वो लोग जो है इस महीने थोड़ी सी डीलिंग करते वक्त अपना ध्यान रखें, अपने पेट का ध्यान रखें और थोड़े से अपने बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बच्चों को कोई थोड़ी सी चोट वगैरह के जो है दिक्कत परेशानी उनको आ सकती है। और बुद्धि के लिए जो है आपके वाइफ के साथ में आपके रिलेशन, आपके लव अफेयर के रिलेशन जो है वो अच्छे जाने वाले हैं वृष लगन वालों के लिए। बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के जो बुध देव का जो राशि परिवर्तन है, देखिए बुध देव जो है वो अगर नेगेटिव किसी प्लैनेट के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ तो उसकी नेगेटिविटी उतनी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि शुक्र देव भी उच्च के मीन राशि में होने वाले हैं। तो शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो नीच भंग राजयोग आपके मिथुन लगन वालों के कर्म स्थान में बनने जा रहा है। तो कर्म स्थान में जब भी बुध देव आपके आएंगे तो नीच भंग राजयोग होगा। आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको प्रमोशन मिल सकती है। जितने लोग आपकी टांग लेग पुलिंग कर रहे थे, टांग खींच रहे थे बहुत समय से, उनको करारा जवाब मिल सकता है। और आपके नए रोजगार के साधन या फिर आपके कुछ और किसी और चीजों से भी आपको जो है इनकम के सोर्सेज जो है वो बढ़ सकते हैं आपके। तो ये है मिथुन लगन वालों के लिए। कर्क लगन वाले थोड़े से अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखें, क्योंकि जो बुध का परिवर्तन है वो आपके 9वें भाव से होगा और 9वां भाव जो है वो हमारी किस्मत होता है। 9वां भाव हमारा जो है कि बड़े बुजुर्गों का भी घर है। वैदिक ज्योतिष में 9वां भाव को पिता का घर भी कहा जाता है। तो वहां पर आपके पिताजी को नसों से संबंधित थोड़ी सी दिक्कत परेशानी
ना आए, आपके बड़े बुजुर्गों को कुछ सांस की प्रॉब्लम ना हो या आपको कोई सांस की प्रॉब्लम ना हो, इस चीज का आपने जो है वो ध्यान रखना है। और थोड़ा सा हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। कर्क लगन वालों के लिए अपने संबंधों को आपने सुधारना है, संबंधों को मजबूती से अपने पकड़ के रखना है, रिलेशनशिप भी आपकी खराब हो सकती है कर्क लगन वालों के लिए। बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन वाले जो हैं थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने नर्वस सिस्टम का, अपनी हेल्थ का थोड़ा योगा करें, क्योंकि आपका अष्टम भाव में नीच भंग राजयोग बनेगा, तो ये उतना आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कोई बिजनेस की डील आपके हाथ से होती 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 छूट सकती है, या कोई सरकारी समस्या में, सरकारी काम में आपके अड़चन भी आ सकती है। तो यहाँ पर आपको जो है बहुत ध्यान रखने की जरूरत है सिंह लगन वालों के लिए। कन्या लगन की बात करते हैं तो बहुत सुपर हिट कन्या लगन वाले जो है, नीच भंग राजयोग, बुध नीच का सप्तम भाव में, शुक्र उच्च के सप्तम भाव में। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से अटकी हुई है, तो यहाँ पर आपकी शादी के योग जो है वो हो जाएंगे। और अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका शादी में, और आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी। कुछ किराए की इनकम भी आपकी बढ़ सकती है, कुछ आपको डेली इनकम में इजाफा आपको नजर आएगा। और ये योग आपका 1 महीने के लिए चलेगा, लेकिन इससे आपकी जो एक बार डेली इनकम खुलेगी वो आपके लॉन्ग टर्म तक जो है वो चलेगी। बात करते हैं, कन्या लगन की बात हो गई है, बात करते हैं तुला लगन के लिए। तुला लगन के जो लोग हैं उनके लिए बुध का परिवर्तन जो है वो उसका छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में बुध देव अपने घर में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन फिर भी छठा भाव जो है हमारा नौकरी का है, वहां पर आपका राजयोग बनेगा, नीच भंग राजयोग। तो तुला लगन वालों के जिनके लोगों को बहुत समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे या नौकरी ढूंढ रहे थे, उनकी नौकरियां जो है वो मिल जाएंगी। लेकिन दांतों से संबंधित दिक्कत, आपको नसों से संबंधित दिक्कत वो आपको आ सकती है। अपने रिश्तों का भी आपने ध्यान रखना है। और कोई शत्रु जो कि लेडीज के रूप में होगा वो आपको परेशान कर सकता है या आपको वो दुखी कर सकता है, तो उसका आपने ध्यान रखना है तुला लगन वालों ने। वृश्चिक लगन की बात करते हैं तो वृश्चिक लगन के लिए बुध का नीच भंग राजयोग जो है वो आपका पंचम भाव में रहेगा। तो पंचम भाव हमारा प्यार का, बुद्धि का, बच्चों का घर है। ये आपके लिए जो योग है, राजयोग है, वो फलित होने वाला है, बहुत ही सुंदर होने वाला है। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे आपको ऐसे ऐसे प्रपोजल्स मिलेंगे, क्योंकि 5th हाउस हमारा पब्लिक डीलिंग भी है, और 5th हाउस में आपको जो इसके जब राजयोग फलित होगा तो आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिलेंगे, आपसे कुछ नए लोग जुड़ेंगे, आपके जीवन में अपोजिट सेक्स के प्रति कुछ नई जो इन्फैक्चुएशन, अट्रैक्शन जो है वो भी आएगा आपकी लाइफ में, और कुछ नए लोग आपकी जिंदगी में जुड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ में अच्छा रहेगा, उनके साथ में अच्छी आपकी गाड़ी जो है वो आगे तक चलेगी, और आपके वो जीवन में कुछ अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी आने का योग बनता है। बात करते हैं धनु लगन के लिए। धनु लगन के लिए बात करें तो धनु लगन की अगर हम बात करते हैं तो धनु लगन के चौथे भाव से नीच भंग राजयोग बनेगा। बुध वहां पर नीच के रहेंगे, शुक्र देव वहां पर उच्च के रहेंगे। थोड़ा अपनी वाइफ से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यहाँ पर आपकी नई गाड़ी आने की तैयारी हो रही है, नई गाड़ी, और वो भी सफेद रंग की, सिल्वर कलर की गाड़ी कोई आप नई लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत समय से प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो आपकी आ जाएगी धनु लगन वालों के लिए। और लेकिन अपनी वाइफ के साथ में अपने संबंध जो है वो अच्छे करके रखने हैं। और इसके साथ में आपने जो है धनु लगन वालों की बात कर रहे हैं हम, तो धनु लगन वालों को आपने संबंध जो है वो अच्छे बनाने हैं, और आपने इस समय पर अपनी माता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। उनके सर में दर्द या उनके घुटनों में, टांगों में, कमर में दर्द इस समय पर रह सकता है, वो आप विशेष रूप से उनका ध्यान रखें, और माता की जितनी सेवा करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों की बात करें तो मकर लगन वाले जो है अपने रिश्तों को जो है बिल्कुल संभाल के रखना है। आपने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपने आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने के भी योग बन रहे हैं, जो कि आपने इसको अवॉइड करना है, वो आपने बड़ा ध्यान रखना है। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा ना हो। आपकी छोटी छोटी यात्राएं जो है वो हो सकती हैं, और इसमें आपको बेनिफिट भी होगा। मकर लगन वालों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन वालों के लिए बिजनेस प्रपोजल आपके लिए नया आ सकता है, और आपके घर में कोई नई गाड़ी, नया मेहमान और नए रिश्तेदार, कुछ नए लोग आपके घर में आ सकते हैं। कुछ जश्न का माहौल, कोई पार्टी वार्टी आपके घर में हो सकती है, और गेट टुगेदर भी आपके घर में हो सकती है, और आपकी फैमिली में कोई फैमिली फंक्शंस जो है
बहुत समय से रुके हुए थे, कोई शुभ कार्य रुके हुए थे, वो हो सकते हैं। लेकिन आपके किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत जो है वो खराब हो सकती है, या उनको सांस से संबंधित तकलीफ जो है वो आ सकती है। मदर का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और कोई बिजनेस डील जो आपके इस साल में अगर जो बहुत समय से अटकी हुई थी वो आपको आ सकती है। बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लगन से ही नीच भंग राजयोग होगा। तो शारीरिक रूप से थोड़ा सा आपको नसों से संबंधित दिक्कत आ सकती है, दांतों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, दांतों में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके बहन बुआ बेटी की तरफ से आपको कुछ शायद थोड़ा बहुत आपको जो है नेगेटिव जो है सुनने को मिल सकता है कि हाँ जी आपकी बहन को कुछ तकलीफ हो गई, उसके पेट खराब हो गया, या आपकी बेटी का पेट खराब हो गया, कोई तकलीफ हो गई, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। लेकिन फिर भी ऑन द होल आपके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहीं पर ही नीच के बुध और शुक्र जो है वो उच्च के हो रहे हैं। शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग जो है वो आपके जीवन में बहुत बहुत लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। शुक्र देव जो है वो उच्च की राशि में आ रहे हैं और बुध देव जो है नीच की राशि में आ रहे हैं। जिन लोगों के मीन लगन में ये योग है उनकी तो लॉटरी निकलने वाली है, और जिन लोगों की पत्रिका में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं उनको भी फायदा ये महीना जो है वो देने वाला है। इस महीने में बहुत 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 फायदा होने वाला है। दर्शकों अब क्या करने हैं हमने उपाय। छोटी छोटी कन्याओं को आप मीठे बिस्कुट खिलाइए, चॉकलेट्स खिलाइए, टॉफीज खिलाइए। छोटी कन्याओं को उनको हरे रंग का रुमाल दे सकते हैं, हरे रंग की चुन्नी पहना सकते हैं। और पक्षियों को आपने क्या करना है कि हरे मूंग की दाल जो कि आपने फिटकरी के पानी में भिगोनी है सारी रात को, नेक्स्ट डे आपने उनको खिलानी है। ये कार्य कीजिए। हरे मूंग की दाल आपने अपनी छत पर नहीं डालनी है। छत जो है वो हमारा 12वां घर है। जब हम हरे मूंग की दाल छत पर डालते हैं तो हमारे 12वें घर में बुध जो है किसी ना किसी तरह से पहुंच जाता है और वो हमें नेगेटिव इफेक्ट जो है वो देना शुरू कर देता है। अपने घर में ज्यादा कबूतर इकट्ठे करने नहीं है आपने, क्योंकि कबूतरों से भी हमारे घर में नेगेटिविटी आती है। तो आपके कई कबूतर घोंसला बना देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो आप पहले उनको उड़ा दीजिए, अपने घरों के अंदर मत आने दीजिए। तो ये आपने ध्यान रखना है विशेष रूप से। और जितना आप छोटी कन्याओं की पूजा करेंगे, जितना कन्या कन्या पूजन करेंगे, उतना आपके बुद्धदेव जो है वो अच्छे होते चले जाएंगे। ये आप उपाय कीजिए। छोटे छोटे सरल सरल से उपाय होते हैं। छोटा सा मनी प्लांट अपने घर में लगा लीजिए, चौड़े पत्ते वाला नहीं, छोटे पत्ते वाला मनी प्लांट अपने घर में लगा लीजिए और उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दीजिए। सोने पे सुहागा आपका रिजल्ट इसका आएगा। और अगर वो बॉटल नीले रंग की हो, ब्लू कलर की बॉटल हो जाए, तो आपको रिजल्ट जो है वो 100% मिलने शुरू हो जाएंगे नॉर्थ की डायरेक्शन में रखने से। तो दर्शकों बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन जो है अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको और भी जानकारी जो है वो देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।